अर्नड इनकम एडजस्टमेंट में जो हमारा आज की जो एंट्री है हम करेंगे अर्नड इनकम। अर्नड इनकम भी कहते हैं इसको, डेफर्ड इनकम भी कहते हैं इसको। अर्नड इनकम और डेफर्ड इनकम भी कहते हैं इसको। देखिए जिस तरह हमने डेफर्ड चार्जेस पढ़ा था, डेफर्ड एक्सपेंस पढ़ा था, इसी तरह इसको डेफर्ड इनकम भी कहते हैं। और अर्नड इनकम या डेफर्ड इनकम क्या होता है, ये आपके पास होता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरह भी कह सकते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस। ठीक है, ये सारे नाम इसकी है। अर्नड इनकम, डेफर्ड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, यानी इनकम जो आपने रिसीव कर लिया एडवांस में भी आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं की। मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी मिसाल लेना चाहें मार्केट के अंदर बड़े पैमाने पर, अगर इसकी मिसाल लेना चाहें, जिस तरह आपके पास पी आई ए की आप पहले से बुकिंग करा लेते हैं, टिकट ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे आज तारीख है 20 तारीख है, ठीक है, तो आपने टिकट लेना है, पहले टिकट ख़रीदेंगे, बाद में उसकी सर्विस अवेल करेंगे, ठीक है ना, पी का। इसी तरह आपके पास रेलवे की भी आपको पहले टिकट लेना पड़ता है, बाद में आप सर्विस अवेल करते हैं। इसी तरह आपके पास अगर आप क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच देखने जाते हैं, उसका टिकट ख़रीदते हैं, ठीक है ना, स्टेडियम मैच का। मिसाल के तौर पर फुटबॉल का या क्रिकेट मैच का भी आप क्या करते हैं, टिकट पहले आप एडवांस में ख़रीद लेते हैं, बाद में आप जाके देखते हैं, ठीक है, टिकट पहले मिलता है, बाद में आपके जाके इसको देखते हैं। तो ये क्या है, ये वो सारी चीज़ें जो आपने इनकम रिसीव इन एडवांस। कंपनी क्या करती है, पहले पैसे ले लेती है, ऑर्गेनाइजेशन पहले पैसे ले लेती है, बाद में सर्विस अवेल करती है, बाद में सर्विस देती है, ठीक है। पी वाले पहले आपसे पैसे ले लेंगे, आप टिकट बुक करा लेंगे। रेलवे का भी ये हाल है, फुटबॉल क्रिकेट का भी हाल है, बहुत सारे इधर, जैसे आप कहीं ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, कहीं स्कूल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास एजुकेशन की जो फ़ीस वगैरह है, एजुकेशन में आ जाए, एजुकेशन की जितनी भी फ़ीस है आपके पास, बेशक वो कॉलेज की हो, स्कूल की हो, यूनिवर्सिटी की हो, इंस्टीट्यूट की हो, कोचिंग की हो, ये भी फ़ीस आप क्या करते हैं, एडवांस में ले लेते हैं। जो एडवांस में फ़ीस ले लेते हैं वो क्या कहलाती है, अर्नड कहलाती है, बाद में सर्विस देते हैं, ठीक है। अर्नड आपका क्या है, अर्नड आपकी करंट लायबिलिटी है। अर्नड कौन सा अकाउंट है आपका, बैलेंस शीट में, इसको बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम इसको, करंट लायबिलिटी में। बैलेंस शीट में जाएगा ये करंट लायबिलिटी के अंदर, ठीक है, ये ज़रा ध्यान में रखना। करंट लायबिलिटी में क्यों जाएगा ये, क्योंकि आपने एडवांस में ले लिए पैसे, ठीक है, एडवांस में आपने पैसे लिए, अगर आप सर्विस दे देंगे, क्रिकेट का मैच हो जाएगा तो आपकी क्लब की आमदनी हो जाएगी, फुटबॉल का मैच हो जाएगा तो क्लब की आमदनी हो जाएगा, मैच नहीं हुआ तो पैसे रिफ़ंड करने पड़ते हैं। इसी तरह पी का आपने जो टिकट लिया 5 तारीख का, अगर आप सर्विस दे देंगे, 5 तारीख को फ़्लाइट चले जाएगी तो आपकी इनकम हो जाएगी पी की। इसी तरह रेलवे का अगर आपने कोई टिकट लिया 12 तारीख का, 12 तारीख को अगर वो अवामी एक्सप्रेस चलती है, लोग उसमें सफ़र करते हैं, तो वो क्या होगा, रेलवे की इनकम हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप रवाना नहीं होती है तो रेल की वो इनकम नहीं होगी, ठीक है ना, तो पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे। मिसाल का इंडिया पाकिस्तान का मैच है, उसका आपने टिकट बुक करा लिया और टिकट आपने 1000 रुपये का लिया, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाता है तो वह आपकी पीसीबी की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आमदनी हो जाएगी। अगर वो मैच नहीं होता क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान और इंडिया का, तो पीसीबी की आमदनी नहीं है, वो पैसे आवाम को रिफ़ंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अर्नड क्या है, इनकम रिसीव इन एडवांस, ठीक है ना, आपने पैसे एडवांस में ले लिए, उसको अर्नड भी कहते हैं, डेफर्ड इनकम भी कहते हैं। अब देखें आपके पास अर्नड का अकाउंट आपके पास गिवन में दिया होता है। आपको मैंने बताया जो आप एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, डेटा फॉर एडजस्टमेंट से। यहाँ से आप देखते हैं, ये देखें एंट्री आप कहाँ से पास करते हैं, ये सवाल आप बताया था मैंने आपको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके पास, ये गिवन आ गया, ये डेबिट बैलेंस आ गया, ये क्रेडिट बैलेंस आ गया, ये डेटा फॉर एडजस्टमेंट। यहाँ से आप पढ़ के सवाल सॉल्व करते हैं, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, अभी हम अर्नड पढ़ लेते हैं, हमें यहाँ पे अर्नड नज़र आ गई, अर्नड कमीशन, ठीक है, सेकंड ट्रांजेक्शन बी। आप हम इसको पर ले जाके कंपेयर करते हैं, ऊपर भी हमारे पास अर्नड कमीशन है, ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस में भी। क्या करते हैं हम, सवाल को
हम देखते हैं हमारे पास गिवन में, देखें कौन सा अकाउंट है। हमने देखा अर्न एंड कमीशन, ठीक है ना। ये देखें गिवन के अंदर ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट में आपके पास, गिवन के अंदर ट्रायल बैलेंस में आपके पास अर्न एंड का अकाउंट है। ये लेकर हम चल रहे हैं, सही। गिवन के अंदर आपके पास कौन सा अकाउंट है, अर्न एंड का, ठीक है। जब गिवन में आपके पास अर्न एंड का अकाउंट हो तो आप एडजस्टिंग एंट्री जो है आप किसकी पास करते हैं, एडजस्टिंग क्या पास करते हैं, इनकम की, इनकम की या अर्न की, ठीक है ना। इनकम की या अर्न की, किसकी पास करते हैं, अर्न की। अगर आपके पास गिवन में अनअर्न का अकाउंट है, एडजस्टमेंट किसकी पास करेंगे, इनकम की या अर्न की। अब इसकी एंट्री क्या होगी, आपका जो भी है नाम उसके यहाँ पे आप डेबिट कर देंगे, किससे, अनअर्न से। और क्या करेंगे, इनकम आप क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री आपके पास हो जाएगी। अगर आपके पास गिवन में अनअर्न का अकाउंट है, एडजस्टमेंट आप किसके पास करेंगे, इनकम के पास करेंगे, अर्न की पास करेंगे। क्या एंट्री होगी आपके पास, जो भी नाम है, अनअर्न डेबिट, इनकम क्रेडिट, ठीक है। और अमाउंट के बारे में, जिस चीज़ की आप एंट्री पास करते हैं, रकम भी उसी की लेते हैं, ठीक है ना। अमाउंट, अमाउंट किसकी लेंगे आप, इनकम की लेंगे, ठीक है। अमाउंट किस लेंगे आप, इनकम की लेंगे, इनकम की अमाउंट आप लेंगे, अनअर्न की नहीं लेंगे, अनअर्न की आप नहीं लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एडजस्टिंग आप पास कर रहे हैं, अनअर्न का अकाउंट है गिवन में, एडजस्टिंग आपने किसके पास की, इनकम की, ये एंट्री आपके पास आ गई, ठीक है। और अमाउंट भी आप इनकम की लेंगे। अगर अनअर्न दिया हो तो आप नहीं लेंगे, अनअर्न दिया हो तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर डेटा फॉर एडजस्टमेंट में आपके पास, मिसाल के तौर पे देखें, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में आपके पास क्या दिया, अनअर्न दिया। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी आपके पास क्या दिया हुआ है, अनअर्न दिया हुआ है, अनअर्न दिया तो क्या करेंगे आप, शुरुआत में माइनस कर देंगे, किसको, गिवन वाले में से। मिसाल के तौर पे जो भी आपके पास होगा यहाँ पे गिवन में जो अनअर्न की अमाउंट दी है उसको डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अमाउंट में से माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, गिवन में हमारे पास अर्न कमीशन हमारे पास है 10,000, ठीक है। और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी हमारे पास अर्न कमीशन है 7,000। तो कितने का फ़र्क आ रहा होगा, 3,000 माइनस करने के बाद। तो 3,000 हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई, कमीशन इनकम, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे 3,000 की। दोनों जगह अनअर्न है तो माइनस कर देंगे, माइनस करके जो फिगर आएगी इनकम की आएगी, तो आप इसकी एंट्री पास करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास, हम सवाल ले लेते हैं। पहले तो हम इस समझ लेते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने एक सवाल भी यहाँ पे लिया हुआ है। ये सवाल आपके पास इस तरह आएगा, ये सवाल आपके पास कुछ इस तरह आता है। आपके पास गिवन में देखें सवाल दिया हुआ है, गिवन में आपके पास अर्न कमीशन इनकम दिया हुआ है, ठीक है। अर्न कमीशन इनकम दिया हुआ कितना, 40,000। डेटा फॉर एडजस्टमेंट दो तरीके से आ सकते हैं, या कमीशन इनकम देगा या अर्न कमीशन देगा। अब देखें हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, अगर गिवन में अर्न का अकाउंट है तो एंट्री किसकी पास करेंगे, इनकम की। क्या एंट्री है, अर्न डेबिट, इनकम क्रेडिट। पहले तो हम एंट्री पास कर लेते हैं, ठीक है। पहले ए वाली की क्या करेंगे, कमीशन अर्न डेबिट, कमीशन अर्न डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। ये तो एंट्री हो गई, देखिए, ठीक है। ये एंट्री आपके पास थी, जैसे ये हमने याद कर दी। अब देखें हमारे पास अकाउंट था किसका, अर्न का।
एंट्री हमने पास की है इनकम की। अब हमने अमाउंट किसकी लेनी है, रकम किसकी लेनी है, इनकम की। अब देखें पहले में हमारे पास दिया हुआ कमीशन इनकम कितने से, 15,000 से। हम डायरेक्ट यहाँ पे 15,000 ले लेंगे, जो दिया हुआ 15,000। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास गिवन में भी आपके पास अर्नड है, अर्नड कमीशन इनकम 40,000, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी आपके अर्नड कमीशन, दो जगह आपके पास अर्नड कमीशन है। दोनों जगह अर्नड कमीशनों को तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखा जो हमने एग्जाम्पल किया था, ठीक, गिवन और डेटा दोनों जगह अर्नड कमीशन माइनस करें, जो हमारे पास 3,000 आई, इसके हम इनकम एंट्री पास करते हैं। अब आ जाए बी पार्ट में। बी पार्ट में भी एंट्री तो वही होगी, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास अर्नड का। तो हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे कमीशन इनकम डेबिट, सॉरी अर्नड कमीशन डेबिट। हम क्या एंट्री पास करेंगे, कमीशन अर्नड डेबिट, ठीक है ना, कमीशन अर्नड डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। एंट्री तो वही है, देखें कमीशन अर्नड, कमीशन अर्नड, कमीशन इनकम, कमीशन। अब अमाउंट में मसाला है, क्योंकि यहाँ पे भी अर्नड कह रहा है, ऊपर भी अर्नड कह रहा है। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ऊपर आपके पास कितना है, 40,000 अर्न कमीशन, ठीक। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हमारे पास कितना है, पहले तो आज हम गिवन में ले लेंगे। गिवन में हमारे पास अर्नड कमीशन दिया हुआ है कितना, 40,000, और डेटा फॉर में भी अर्नड कमीशन हमारे पास दिया हुआ है कितना, 25,000, ठीक है, अर्नड कमीशन। माइनस किया तो कितना है हमारे पास, 25। तो ये हमारी क्या आ गई, इनकम। अब हम इस 25,000 की एंट्री पास कर देंगे, सही। ये एंट्री हमने पास की हुई है, यहाँ पे 25,000 लिख लेंगे, 25,000, 25। तो ये हमारा क्या हो गया, अर्नड कमीशन इनकम की एंट्री पास हो गई। अर्नड का अकाउंट था, दो तरीके से डेटा फॉर एडजस्टमेंट में आएगी, या नीचे भी अर्नड कहेगा या नीचे इनकम कहेगा, ठीक है। जब अर्नड का अकाउंट है तो आपने किसकी एंट्री पास करनी है, इनकम की। जब जिसकी एंट्री पास करते हैं उसी की अमाउंट लेते रकम, यानी इनकम की रकम लेंगे। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में अगर दिया हुआ है इनकम तो वो एंट्री पास कर लेंगे, ठीक है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट इनकम दिया हुआ तो इसी की एंट्री पास। अगर नहीं दिया हुआ है, मिसाल को यहाँ पे भी अर्नड है, यहाँ पे भी अर्नड, तो क्या करेंगे, इस सूरत में माइनस कर देंगे। माइनस करके जो फिगर आएगी उसकी एंट्री पास करें। एंट्री आपके पास यही होगी जो ऊपर वाली एंट्री थी, सेम यही एंट्री होगी आपके पास।